मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। आकर के संसार में इसको मैंने दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल बाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन बीड़ा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीस झुकाया। हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, कैसे जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। ओम श्री। हाँ तो देखिए, सब लोग मैली चादर ओढ़े हैं, कौनों के साथ नया साफ चदरी। ऐसा ही होना चाहिए। मैला जब ओढ़ेंगे तभी साफ मिलेगी, और पहले से कोई साफ चदरी ओढ़ लेगा तो उसको साफ चदरी ना मिलेगी। निरहंकारता हर समय रहनी चाहिए। भावुकता में विभोर साधक को हमेशा रहना चाहिए।
ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, किस समय क्या हमको मिल जाए। तब भी हमारा थोड़ा सा विचार है कि हम सब लोगों को कुछ करना जरूरी है। महर्षि महापुरुषों के इन भजनों में बड़ी बड़ी दलीलें हैं, भगवान को बोर कर देते हैं। इतनी बड़ी दलील देते हैं कि भगवान तुम्हारा यह काम जरूरी है, तो भगवान बोलना बंद कर देता है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर, दोनों में कोई अंतर नहीं। पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन करत खरो। तुम्हारा यह धर्म है, बुरे और भले दोनों को अपनाइए। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, हमारा जो भजन करता है उसको हम अपनाते हैं। तो कानून में पकड़े गए ना, और कहते हैं कि सर्वत्र है परमात्मा, व्यापक है, एक रस है, सबके अंदर है, निर्वयव है, सावयव भी है, सब में परमात्मा है। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जगह जगह सब बताया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम भेद है। ये अंतःकरण में विचार अलग अलग है। कोई रावण के परिवार को अपनाए है, कोई राम के को अपनाए है। राम वाले जुजुबे मिली हैं दाल में नमक, और रावण वाले अधिकतर हैं। तो हमारा थोड़ा विचार है कि हर आदमी, चाहे वो पुरुष हो, इन महंगे भजनों को सुन के उन महान कवियों की और भगवान भगवत प्रेमियों की ये अंतःकरण की जो आवाज़ है, इन सब को सुन के यही विचार आता है कि हर आदमी को बैठे नहीं रहना है, कुछ करना है। क्या करना है? भगवान को याद करना है, भगवान का बार बार नाम लेना है। कैसे लेना है? बुरा कहो भला कहो, यही मन है। मन दोनों तरफ पकड़ता है, मन बुरे की तरफ भागता है, भले की तरफ भागता है। तो अच्छा यह है कि भगवान का नाम लिया जाए। नाम पवित्र है। राम क्यों लिया जाता है? ओम ये शब्द क्यों लिए जाते हैं? इनमें ओ उ मा 3 शब्द से ओम बनता है। रकार अकार मकार 3 शब्द से राम बनता है। वो 3 कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव आ जाते हैं इसमें। इसलिए इससे लाभ होता है। ये ब्रह्म का नाम कहलाता है, जो व्यापक है, सब जगह है। जानते हो, मनु और शत्रुपा जब ये सृष्टि हुई थी तो वो राजा हुए थे। नाम मनु था, उनकी पत्नी रानी का नाम था शत्रुपा। तो कई लाख वर्ष उन्होंने राज किया, और फिर उत्तानपाद एक पुत्र हुआ, उसको राज दे के त्याग कर दिया। आज किसी से कहे तो कहे बुढ़े हो गए महाराज, अब हम तपा होगा। मैं कहे चलो भजन करो, तो कह रहे बुढ़े हो गए, अब हिम्मत नहीं आए भजन करे।
और वो इतने लाख वर्ष राज किए और जर्जर जब हो गए तब त्याग किया उन्होंने। पति पत्नी दोनों चले गए। मार्ग जात सोहे रणधीरा, ज्ञान भगत जीव धरे शरीरा। और फिर उन्होंने एक पैर पे खड़े होके और परमात्मा को याद किया। अनंत वर्ष ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर जी आए, सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। भगवान हमको कोई वरदान नहीं चाहिए कि राजन मांगो जो तुम्हारे, कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप कष्ट ना करें, जाए। ब्रह्मा को 2-3 दिन विदा किया, विष्णु को विदा किया, शंकर को विदा किया। तो जो उत्तमा पुरुषस्तन्य परमात्मेत उदाहृत यो लोके त्रयमावेशम विवर्तव्य ईश्वर, वो परमात्मा आया, उत्तम पुरुष, तीनों सरकारों, तीनों ईश्वरों से जो ऊपर है, जो सर्वत्र है, व्यापक है। ये तीनों अपने अपने जगह हैं और वे तीनों में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब लिए हुए सबसे अलग है, सबका कारण है। तो वो आया और जब अलौकिक का दृश्य स्वरूप देखा, प्रकृति परे, गुणातीत, सर्वत्र अविरल भक्ति युक्त, ऐसी आभा को जब देखा तो मनु स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि भगवान हम तो आपको चाहते हैं, मुँह कह आपको चाहते हैं। तो भगवान बोले महाशय आप बताइए। उनकी रानी से पूछे तो कहे भगवान जो मेरे पति देव ने कह दिया वही मैं भी चाहती हूँ। तो कहे मैं तो मैं ही हूँ, दूसरा तो कोई है नहीं। अद्वैत, एक रस, व्यापक, शुद्ध, बुद्ध, दूसरा मेरे जैसा नहीं है कोई, तो मैं कहाँ से तुम्हें दूँ? तो कहे ये सब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, हम तो आपको चाहते हैं। ठीक है, मैं ही तुमको मिलूँगा, लेकिन आगे मिलूँगा। तो उनका शरीर छूटा तो वो दशरथ हुए और वो कौशल्या हुई। और उस समय जो गुरु की कृपा वशिष्ठ जी के यहाँ गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि नहीं तुमको पुत्र होगा। बुढ़ातीदार फिर राम के रूप में वो आए ना, और अपनी ताकतों को भी लाए, अपनी जो शक्ति है उन सहित जब दे। तो समझ लो, ये कोई भी कहानी, भजन, उपदेश, शास्त्र, उपनिषद, ये सब हमको शिक्षा देते हैं, अनुसरण कराते हैं कि ऐसा लिखा है तुम ऐसा चलो, ऐसे चलो, ये बताते जाते हैं, हम लोग चलने वाले हैं। तो ये बताता है कि हम सबको ये करना चाहिए। अनादि काल से हम लोग पैदा होते हैं, लड़के खेलते कूदते हैं, जवान होते हैं, फिर बुढ़ापा ढलान आ जाता है, फिर चले जाते हैं, फिर कहीं पैदा होते हैं संस्कारवश। तो हमसे बड़ा कोई वृद्ध है नहीं। तो फिर यही जो मन है इसको मनु कह दें।
अगर हम यह समझ के इनके पद चिन्हों पर चले तो ये हमारा कर्तव्य होगा कि हर आदमी अपने मन रूपी मनु को ये कहे कि चलो अब बहुत बीत गया, बूढ़े जर्जर हो गए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कितने जीत बीत गए। तो हर आदमी को अपने मन में और जो सबसे सुप्रीम है उसको पकड़ना चाहिए। ये मन ही मनु है और इसमें ये ताकत आ जाए कि हाँ पकड़ने के हम तैयार हैं, चाहे हमको जितना भी कष्ट हो, प्राण दे के भी अगर वो मिलेगा तो हम लेंगे। ये जिद कर ले तो फिर ये सब सुविधा हो जाए। जिद नहीं होती है, हरियल की टेक नहीं आती। एक हरियल चिड़िया होती है, वो जमीन में कभी नहीं बैठती, तो उसने एक ज्ञान निकाला है कि लकड़ी सूखी तोड़ के पेड़ से और वही के सहारे पानी पीती है। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं कि लकड़ी कहाँ टिकी है। समझ लो, चाहे उसका जो निश्चय वो फेल हो जाए, लेकिन जिद देखिए उसकी। ऐसे ही अगर हम लोग ये जिद कर लें कि करना है, हमारा जीवन हुआ है तो हमको जो मूल उद्देश्य है उसको पालन करना है, तो सबसे शुरू में सुबह आदमी उठता है तो बैठ के भगवान का नाम लेना चाहिए। सुबह पवित्र मन रहता है, तमाम प्रकार की दिन भर की जो कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, स्कीम है, प्लान है, वो सब निकल जाती है सोने से। पवित्र मन जागता है तो निर्मल मन को सुबह ही भगवान का नाम देना चाहिए। और जब हम राम 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 या ओम ओम का जाप करेंगे तो उस समय सब लोग सो जाते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो शून्य आकाश मिलेगा, तो बहुत सा बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा भारी लाभ मिल सकता है। मन जल्दी रोके जाएगा। ये तो वेव है, तरंग है। तुम्हारे मन में कुछ हो रहा है, उनके मन में सब कुछ कचर पचर कर रहे हैं। ये आकाश में यह लड़ाई कर रहे हैं, सब संकल्प के गुच्छे बन गए हैं। हमारा बोल निकलता है, वो सब भीड़ में फंस जाता है, इसलिए हमारा भजन नहीं हो पाता। ये सब के गुच्छे बने हुए हैं, वेव से वेव टकरा रहा है, तरंग से तरंग टकरा रही है। तो उस समय जब सुबह हो और सब शांत सोते हैं और उस समय अगर नाम लिया जाए तो नाम सीधा स्वरूप के पास पहुंचेगा, क्योंकि तमाम भीड़ भाड़ न रहेगी आकाश में। निर्लेप आकाश रहेगा, निर्मल आकाश रहेगा। तो वो नाम जब हम राम कहते हैं, ओम कहते हैं, तो राम का जो स्वरूप जहाँ होगा, ये तो नाम हुआ राम, और राम का जो रूप होगा वहाँ पहुँचेगा। तो कहेगा कि भाई तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो, वो तुमको चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, बुलाएगा उसका। तो नाम लेने का अर्थ होता है भगवान को पकड़ के बुलाना, बरबस बुलाना, जल्दी बुलाना। इसीलिए देवी देवता भाग के आते। कोई तप करने जुट गया, ब्रह्मा जी आ गए। क्या मांगते हो भाई? पैसा मांगते हो? धन ले लो, संपत्ति ले लो, ऐसा आराम ले लो, बेईमानी ले लो। इतने के ठेकेदार हैं ये सब देवी देवता, ज़्यादा नहीं दे सकते। और जो सबसे ज़्यादा देने वाला है वो अलग है। ये तीनों गुणों माया के अंदर आते, त्रिगुणमयी माया, समझे? इसलिए नहीं ठीक है ये तो दूसरे को मानने जानने के लिए रहते हैं।
इसलिए सुबह खूब नाम लेना चाहिए। अगर अपने को वास्तव साधना, वास्तव ईश्वर की तरफ निकालना है तो। और जब नाम लेंगे तो जानते हो ये बंद चक्री के जैसा चलता रहता है। और नाम लेते लेते राम राम राम, ये कई जगह डाइवर्ट हो रहा है, राम राम राम, और दूसरी याद नहीं आ रही है। एकाग्रता आएगी मन में। ये एकाग्रता जपते जपते जब खुमारी आ जाए, थोड़ा नशा आ जाए, तब ध्यान करना चाहिए। फिर रूप को पकड़ के और हृदय में बैठाओ और नख से और सिख तक अपने गुरु महाराज का ध्यान करो। अपने हृदय में बैठा लो, आसन लगाओ, आंखें बंद करो और देखो कैसा मुँह है, कैसा चेस्ट है, कैसे हमारे गुरु महाराज। देखते देखते चरणों के अंगूठा का जो पका नख है वो में डट जाओ और खूब प्रार्थना करो, खूब प्रार्थना रो, गिलगिलाओ, कंठ गदगद करो, रोमांच हो जाए, करुणा आ जाए। भगवान हम आपके हैं, हम बुरे हैं भले हैं जैसे आपके हैं, आप हमें स्वीकार करिए। वो विनय की जगह है, विनय करना चाहिए। तो जब रोज हम करेंगे, रोज रगड़ करेंगे, ये मन मानता नहीं। मन की आदत है भागने की, जिधर ले जाओगे उधर नहीं जाएगा, उधर जाएगा। तो फिर रोज अभ्यास कराना चाहिए, जिद करके करना चाहिए। नहीं हमें करना ही है, लाभ हो या हानि हो, हम चले। सुबह बैठना है, सुबह बैठना है, सुबह। तो कुछ दिन मेहनत पड़ी, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, फिर आदत बन जाएगी। फिर जो अशांति सब में चारों तरफ चिंतन इंद्रियों के चक्कर में रहे, वो अशांति मिलती थी, तो थोड़ा उसमें से कमी हो गई। और कम होकर के हमें एकाग्रता 1 पैसा आ जाएगा, अब उधर 99 पैसा रह जाएंगे। जाल में जहाँ माया के जाल में मन रहता था ना, और उतना जब जाएंगे तो हम पहुँच गए, 1 पैसा मिला। अब वो पैसा को ऐसा चुरा के रखना है कि 99 ओके पकड़ के घचेट न ले जाए। एक कंपटीशन है दोनों में, अंतःकरण में हम जान नहीं पाते। युद्ध है, युद्ध, खींच कड़ेर बचा पड़े। अशांति दल तैयार रहता है कि ये कब मार डालेंगे तो हमारी विजय होगी। शांति दल, रामा दल अलग है, रावण दल अलग है। झगड़ा है तो उसको बचाना है, छुपा लेना है। छुपाने का मतलब किसी से बताए ना कि हम भजन करते हैं, बता देंगे तो चला जाएगा। ये है छुपाने का तरीका। और फिर अभ्यास करो, फिर 1 को और पकड़ लो, 2 हो गए, इधर उधर 98 हो गए, फिर 1 और पकड़ो। करना ही तो है ना, बैठना तो है नहीं। तो जब 50-50 हो जाएंगे, 50-50, तब फिर मामला जीत हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।